135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब डालेंगे चरण 1। चूंकि 225 बड़ा है 135 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए 225 बराबर 135 गुणे 1 धन। अब इसका इसमें भाग करेंगे, गुणा 1 किए और जो शेष फल आया उसे लिखेंगे। 135 से कम 135 90 शेष फल आया। अब लिखेंगे चरण 2। चूंकि r नॉट इक्वल 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसलिए चूंकि 135 बड़ा है 90 से, 135 बड़ा है 90 से, इसलिए 135 बराबर 90। अब 90 का 135 में भाग करेंगे तो गुणा करने में 1 और शेषफल 45। अब फिर से लिखेंगे चरण 3। चूंकि r नॉट इक्वल 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चूंकि 90 बड़ा है 45 से, इसलिए 90 बराबर 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। चूंकि 90 में 45 का भाग देने पर शेष 0 है, अतः HCF 135 225 बराबर 45। देखिए एक बार और समझ लीजिए,
135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना था। पहले चरण 1 डालेंगे। चूँकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। चरण 2 डालेंगे क्योंकि वहाँ बराबर नहीं आया चरण 1 में। चूँकि r नॉट इक्वल 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करने पर, चूँकि 135 बड़ा है 90 से, इसलिए 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब चरण 3 डालेंगे। चूँकि r नॉट इक्वल 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करने पर, चूँकि 90 बड़ा है 45 से, इसलिए 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। क्योंकि 90 में 45 को भाग देने पर, डिवाइड करने पर शेषफल 0 आया है, अतः HCF, इसलिए HCF 135 और 225 का 45 हो जाएगा।